साथ में हम अध्याय पूर्णांक फर्स्ट प्रश्नावली 1.2 इसको बनाने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनका, अब यहाँ पर इसने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक योग दे रखा है, एक अंतर और एक योग दे रखा है। तो यहाँ पर ये ऋण 7 है, ऋण 10 है और 0 है। तो इस पर हमने बताना है कि वो युग्म क्या होंगे जिनको जोड़ें तो ऋण 7 आ जाए, और वो युग्म क्या होंगे जिनको अंतर करें तो ऋण 10 आ जाए। तो इस तरह से इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले आप ये नीचे जो चैनल जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे एक साइड को सब्सक्राइब है, इसको जरूर छू लीजिए। इसमें आपको हर क्लास की मैथ इसमें मिल जाएगी। देखो पहला जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं, यहाँ पर जो दिया है पहला योग ऋण 7 आ जाएगा है। तो हमने यहाँ पर जो मान रखना है वो देखिए, ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिनका योग जो है ये हमें मतलब सवाल ने दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर हमने योग कहा है, इसने हमने 2 अंक यहाँ एक एक कोष्टक बना रखा है और एक एक कोष्टक बना रखा है। 2 अंक हमने ऐसे ढूंढने हैं जिनका योग करना है, यानी ये धन लगा रखा है हमने यहाँ पे धन, और बराबर वो आ जाए हमारा ये ऋण का 7। तो सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वो अंक हमने भरने हैं, तो हम भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऋण का 3 और यहाँ पर लिख देता हूँ ऋण का 4। अब देखिए ऋण का 3 और ऋण का 4 हम जोड़ते हैं तो ऋण का 7 आता है, इसके बराबर हो जा रहा है। तो यानी हमारे युग्म हुआ ऋण 3 और ऋण 4, यह हमारे युग्म है। देखिए इसका उत्तर जैसे ऋण 3 ऋण 4 हम लिख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उत्तर ऋण 3 और ऋण 4 ही, उसका उत्तर कुछ और भी हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पर लिख देते ऋण 2, ठीक है, और यहाँ ऋण 5 लिख देते तो वो भी तो ऋण हमारा 7 हो जाता। तो हम इसको उत्तर इसके कई तरह के हो सकते हैं, यानी ऋण 2 और ऋण 5 भी हो सकता है, ऋण 4 और ऋण 3 भी हो सकता है। तो यानी ये संख्या हम और भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है इसमें इसने कहा है कि अंतर ऋण 10 है। दूसरे सवाल में अंतर ऋण 10 है। देखिए एक युग्म हमारा इधर आएगा और दूसरा युग्म हमारा इस जगह में आएगा, और हल करके ऋण 10 आना है। और इसने अंतर कहा है, ये अंतर, तो हम यहाँ पर ऋण लगा दिया। यहाँ योग कहा था तो हमने धन लगाया। अंतर जहाँ कहेगा हम ऋण लगाएंगे, और अगर योग कहेगा तो धन लगाएंगे। तो हमने अंतर में ऋण लगा रखा है। अब हमने यहाँ पर जो संख्या लिखनी है तो वो ऐसी हो कि इसको और इसको हल करें तो ऋण का 10 आ जाए। तो जैसे देखो यहाँ पर मैं धन का 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धन का 11, धन का 11। अगर हम हल करेंगे तो ये धन ऋण ऋण हो जाएगा, 11 ऋण का हो जाएगा, और ऋण में 1 घटेगा तो ऋण का 10 आएगा। यानी हमारा युग्म हो गया ये और ऋण का 11, ठीक, सॉरी धन का, ठीक है। यहाँ पर हमारे वो अंक हो जाए, ये वाले चिन्ह यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ऐसी अगला कह रहा है योग 0 है। तो देखिए दोनों युग्म के लिए हमने डिब्बे बना रखे हैं कोष्टक लगा के, यहाँ ये योग 0 आना चाहिए, और योग कह रहा है, योग कहा है तो हमने धन लगा दिया है। अब यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ 5 और ऋण 5, तो यानी इनको हम जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब मैं ऋण 4 और यहाँ पर 4 लिख दूँ तो वो भी 0 हो जाएगा। तो कई तरह के उत्तर इनके होते हैं, तीनों सवालों के कई तरह के होंगे। हम यहाँ पर 5 और यहाँ पर ऋण 5 हम लिख रहे हैं, ये युग्म है, ठीक है। अब अगला सवाल, यहाँ पर जो दूसरा सवाल है इसको देखिए, कह रहा है दूसरे में ए में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिनका अंतर 8 हो। यानी इसने क्या कहा है कि दोनों ऋणात्मक अंक होने चाहिए और उनको हम उनका घटाते हैं तो 8 आना चाहिए, कह रहा है। देखिए ऐसी अगले वाले को भी देख लो, एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, कह रहा है, यानी एक ऋण में आए एक धन में आए और उनका योग ऋण 5 हो। इसमें कह रहा है एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, उनका अंतर ऋण 3 हो। यानी अंतर जहाँ कह रहा है वहाँ बीच में हम कोष्टकों के बीच में ऋण लगाएंगे, और जहाँ योग कह रहा है वहाँ धन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये है, मैं सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका अंतर 8 है, कह रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें, जैसे एक हम यहाँ पर ऋण में होंगे दोनों, ये भी ऋणात्मक हो कह रहा है, ये भी ऋण में हो कह रहा है, और इनका अंतर यहाँ पर भी ऋण लगेगा कह रहा है, और हल करके आना चाहिए धन का 8। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। तो देखिए यहाँ पर ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन का 10 हो जाएगा, धन के 10 में ऋण का 2 घटेगा तो 8 आएगा। तो हमारे युग्म हो गए यहाँ पे एक ऋण का 2 और एक हो गया ऋण का 10, ये उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगला कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और एक धनात्मक पूर्णांक हो जिनका योग ऋण 5 हो, कह रहा है। यानी एक ऋणात्मक, एक हमारा
ऋणात्मक हो और एक हमारा धनात्मक हो, धनात्मक कह रहा, और जिनका योग यानी यहाँ पर योग, तो ये ऋण 5 आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर 10 लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, तो हम इससे घटाएंगे तो ऋण का 5 आए, क्योंकि बड़ा है इसका चिन्ह लगेगा। ठीक है। अच्छा, अगला सी वाले में सवाल में कहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एक हमारा इसमें ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, और जिनका अंतर यहाँ नहीं, यहाँ ऋण लगेगा, अंतर ऋण लगेगा, तो और ऋण 3 आए कह रहा है, ऋण 3। तो देखिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो अब देखिए ये धन ऋण ऋण हो जाएगा ये भी, और ये जुड़ेंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये सी तक के सवाल दूसरे के बन गए। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरे में ये कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक टीम है ए, उसके अंक हैं ऋण 40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक हैं 10, 0, ऋण 40। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए हल, सवाल में कहा है टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग। टीम ए हमारे जो है उसके अंक हैं ऋण 40, योग कर रहे हैं इनका, और 10 और ये 0। तो हमने इसको यहाँ पर हल करना है। तो हमारा यहाँ पर देखिए ऋण 40 और धन का 10 बराबर ये आया ऋण का 30, और टीम बी के जो अंक थे वो हैं 10, कोष्ठक में रखते हैं इसको, धनात्मक है ये, ठीक है, और दूसरे अंक है 0, और ये भी अगला है ऋण का 40। इस तरह से ये है, तो ये धन का है, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 10 और ऋण 40 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऋण का 30। तो यानी दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? दोनों ने बराबर अंक, समान अंक प्राप्त किए हैं दोनों ने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऋण 30 आया, ऋण 30 यहाँ भी आया, तो ये दोनों के समान अंक प्राप्त हुए, यानी ऋण 30 टीम ए के भी आए और टीम बी के भी ऋण 30 आए। अब इसने कहा है कि किसी भी क्रम में रखें तो क्या उत्तर, तो देखिए किसी भी क्रम में लिखोगे तो उत्तर ऋण 30 ही आएगा, यानी इसको अगर हम 10 आगे कर दें इसको इधर, तो ऋण 30 ही आएगा, या इनकी जगह बदल दें तब भी यही आएगा। ठीक है। अब हम चौथा सवाल बना रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो चौथा सवाल है इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कह रहा है। देखिए सवाल को यहाँ पर देखिए, पहला सवाल जो है ऋण 5 और धन ऋण 8 है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऋण 8 इसने यहाँ लिख दिया बराबर के, ऋण 8 यहाँ आ चुका है, तो अब हमारा बचा क्या? ऋण का 5। यहाँ पर हम ऋण का 5 लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे वाले में देखिए रिक्त स्थान हम हल करते जा रहे हैं। यहाँ पर ऋण 53 है, तो ऋण 53 में हम कितना जोड़े घटाएं कि हमारा ऋण 53 आ जाए? तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 आएगा तो ये ऋण 53 रहेगा। अब इसमें देखिए तीसरे में 17 है, तो यहाँ पर ऋण का 17 होगा, ऋण के 17 से हम जब 17 घटाएंगे तभी 0 आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगला चौथा सवाल 13 और ऋण 12, 13 ऋण 12, तो बचा क्या? ऋण 7, तो ऋण 7 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ये तीनों अंक इधर दिख रहे हैं, तो इसमें ऋण 7 ही यहाँ बचा हुआ है, तो वो आ गया। ऐसा ही यहाँ देखिए 4 और 15 और ऋण 3 है, तो यहाँ पर 4 ये है ऋण का और ये 15 है, तो ऋण 3 बचा है हमारा, ऋण 3 ये यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। आज इतना ही, धन्यवाद।